Hello students, all of you are welcome here Math 24/7 channel. Today's topic is direct and inverse variation, worksheet 3 of chapter 4 class 8th DAV. इससे पहले दो वीडियो में आपने वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 के बारे में सीखा। वर्कशीट 1 में हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन थे और वर्कशीट 2 में इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चन थे। जो वर्कशीट 3 है इसके अंदर मिक्स्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। ये हमने पहचान करने की कौन सा क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का है और कौन सा क्वेश्चन जो है इन्वर्स वेरिएशन का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखे हैं, रमित कैन फिनिश हिज वर्क इन 25 डेज वर्किंग 8 आवर्स ए डे। पहले टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ डेज हो जाएगा और यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स आ जाएगा। वो अपने काम को 25 डेज में कंप्लीट कर लेता है अगर वो डेली 8 आवर्स काम करे तो। अब हम ये चाह रहे हैं कि वो 20 दिन में अपना काम कंप्लीट करे तो उसको कितना टाइम डेली जो है वर्क करना पड़ेगा। ये देखो, let the required number of times let the required number of time या required hours ऐसे कर लो इक्वल टू x hours पर डे। हमने ये मान लिया भाई पर डे उसको इतने घंटे जो है काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, अब वो काम को जितने ज़्यादा दिन में ख़त्म करना चाहेगा उसको टाइम जो है उतना ही कम देना होगा डेली। अगर वो काम को जल्दी ख़त्म करना चाहता है तो उसको डेली जो है ज़्यादा काम करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर टाइम एंड वर्क का रिलेशन है और टाइम एंड वर्क का जो रिलेशन होता है वो हमेशा इन्वर्सली रिलेशन होता है। यहाँ पर लिखेंगे हियर इज इन्वर्स वेरिएशन, हियर इज इन्वर्स वेरिएशन। आप ये भी लिख सकते हैं इट इज़ ए केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो मल्टीपल 25 और 8 की हैं वही मल्टीपल हमारे पास 20 और x की हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 25 इंटू 8 अपॉन में 20, ये 20 इसके अपॉन में आ जाएगा। 4 से हम इसको कट करेंगे, 4 से 2, 4 से ये 5 आ गया, 5 से 1 और 5 से ये 5 आ गया। मैंने ये बताया था कट करके कभी भी इसको साइड में नहीं लिखते, इसको हमेशा ऊपर लिखेंगे। तो देयरफॉर x इक्वल टू 10, यानी कि अमित को डेली जो है रमित को डेली जो है अपना 10 घंटे काम करना पड़ेगा। देयरफॉर रमित हैज़ टू वर्क 10 आवर्स डेली। आंसर ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि उदित कैन कंप्लीट हिज वर्क इन 10 डेज, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क विल ही कंप्लीटेड इन 8 डेज। इन क्वेश्चन में हम सबसे पहले जो है टेबल बना लेते हैं। टेबल से हमारे को ये पता चल जाता है कि यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन है या इन्वर्स वेरिएशन है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज और यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ वर्क। तो 10 डेज हैं, 10 डेज में वो एक अपना काम कंप्लीट कर लेता है। काम को हमने 1 मान लिया, 1 वर्क है वो, उसको कंप्लीट कर लेता है 10 डेज में। अब हमने ये बताना कि वो 8 दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा। यहाँ पर लिखेंगे लेट द अमाउंट ऑफ वर्क इन 8 डेज इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ पर जितना ज़्यादा दिन उतना ज़्यादा काम, जितना दिन कम उतना ही कम काम। यानी कि वर्क और अमाउंट ऑफ वर्क में हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन होता है। यानी कि ज़्यादा दिन तो ज़्यादा काम, कम दिन तो कम काम। यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन है। यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। आप ये भी लिख सकते हैं
हियर इज डायरेक्ट वेरिएशन। तो जब ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है तो 10/1, 10 और 1 का जो रेशो होगा वही रेशो हमारा 8 और x का होगा। ये आपको पता ही है। डायरेक्ट वेरिएशन है तो हम रेशो लेते हैं, और इन्वर्स वेरिएशन है तो हम इन दोनों की मल्टीपल लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, 10 इंटू एक्स इक्वल टू 8 इंटू 1। और यहाँ से अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू 8 इंटू 1/10, 2 से ये 4, 2 से 5, तो देयरफॉर x इक्वल टू 4/5। देयरफॉर 4/5 amount of work will be completed in 8 days। 8 days आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे को दे रखे हैं 20 मैन कैन बिल्ड ए वॉल इन 9 days। पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल ये 20 मैन जो हैं एक दीवार को 9 days में कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ मैन, और नीचे वाले लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। 20 मैन और डेज हमारे पास हो गए 9। और अब जो हैं 12 मैन को हमने बताना है कि कितने दिन में उसको काम को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड डेज इक्वल टू x। अब देखो, अगर व्यक्ति ज़्यादा होंगे तो काम जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, अगर व्यक्ति कम होंगे तो काम जो है ज़्यादा देर में ख़त्म होता है। तो टाइम एंड वर्क हो गया। तो टाइम एंड वर्क नो मैन एंड वर्क हो गया, और मैन एंड वर्क में जो है इन्वर्स वेरिएशन होता है। तो लिखेंगे हियर इज इन्वर्स वेरिएशन। या फिर इट इज़ ए केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। जब ये इन्वर्स वेरिएशन का केस है तो यहाँ पर ये 20 इंटू 9 की जो मल्टीपल है वही 20 इंटू एक्स की मल्टीपल हो जाएगी। तो यहाँ से अब हम लिखेंगे कि x इक्वल टू 12 इसके अपॉन में आ जाएगा 20 इंटू 9/12। 3 से कट हो जाएगा, 3 से 3, 3 से ये 4, 4 से 1, 4 से 5। तो देयरफॉर यही लिख दूँ, चलो मैं यही लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज पर नहीं लिखते। देयरफॉर x इक्वल टू 15। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 15 आंसर। यानी कि वो 12 मैन जो हैं उसको 15 डेज में कंप्लीट करेंगे उसी काम को। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में दे रखा है गीतिका वीव्स 20 बास्केट इन 30 days। इन हाउ मैनी डेज शी विल वीव्स 120 बास्केट। यहाँ पर नंबर ऑफ बास्केट्स लिखेंगे हमें, और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। वो जो है 20 बास्केट्स जो है वो 30 डेज में बना लेती है। अब हमने ये बताना है कि 120 बास्केट्स वो कितने दिन में बनाएंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इक्वल टू x। कौन सा वेरिएशन है यहाँ पर? जितना दिन कम होंगे उतना ही कम काम होगा, जितना टाइम ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा काम होगा। यानी कि ये कौन सा वेरिएशन हुआ? डायरेक्ट वेरिएशन। लिखेंगे इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन है तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि जो रेशो 20 और 30 का है वही रेशो हमारे पास 120 और x का होगा। तो क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, वो 20 इंटू एक्स इक्वल टू 120 इंटू
30, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 120 इंटू 30 अपॉन में 20 की टेबल में ये 6 पे आ जाएगा और 6 इंटू 30 180 आ जाएगा ये। देयरफॉर यानी कि जो गीतिका है, गीतिका will weaves 120 baskets in 180 days, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि वो जो है 120 जो है 120 बास्केट जो है 180 डेज में बनाएगी। इसके बाद जो है 5th क्वेश्चन आ गया। ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। एक ये ट्रेन दे रखी है हमारे को, ये ट्रेन बना देते हैं यहाँ पर। और ये इसका इंजन होगा और इधर ये जा रही है और इसके जो छोटे छोटे हम पहिए भी बना देते हैं। और ये इसका जो है इंजन होगा, ये इधर जा रही है। और हमने ये बताना है कि एक प्लेटफार्म पर एक व्यक्ति खड़ा है, ये प्लेटफार्म है, यहाँ पर ये कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इसको कितने टाइम में ये क्रॉस करेगी, हमने ये बताना है। तो इसके लिए जो स्पीड दे रखी है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम स्पीड ऑफ ट्रेन। ये दे रखी 42 किलोमीटर पर आवर। अब जो ये स्पीड दे रखी किलोमीटर पर आवर है, इसको हम मीटर पर सेकंड कर लेंगे। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 जो है सेकंड्स होती हैं, तो ये इतने मीटर पर सेकंड्स, ये इसकी स्पीड आ जाएगी। अब हमने 20 से 20, 6 7 जा और 6 से 6, 2 से 3, 2 से 5, यानी कि 35 अपॉन में 3 मीटर पर सेकंड जो है इसकी स्पीड आ जाएगी। क्लियर। और जो लेंथ है ट्रेन की, लेंथ ऑफ ट्रेन वो दे रखी है वो 280 मीटर। यानी कि जो ये लेंथ दे रखी है ट्रेन की 280 मीटर, ये इस व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब हमने ये बताना है कि ये 280 मीटर जो है कितने टाइम में या कितने सेकंड में क्रॉस करेगी, ये बताना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू x सेकेंड। हमने x सेकेंड मान लिया इसके, ठीक है। तो ये टेबल बना दी। टेबल में यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस इन मीटर और यहाँ पर लिखेंगे टाइम इन सेकंड, ठीक है। डिस्टेंस वो 35 मीटर, इसको अब हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर 35 मीटर, यहाँ पे 3 सेकेंड्स, ठीक है। या फिर ये भी लिख सकते हैं 35 अपॉन में 3 और 1 सेकेंड में जा रही है, ठीक है। समझ में आ गया। या तो यहाँ 35 और नीचे 3 लिख लो, या 35 अपॉन 3 और ये 1 सेकेंड में आ जाएगी। अब हमने ये बताना है कि 280 मीटर डिस्टेंस वो कितने टाइम में क्रॉस करेगी, ये बताना है। तो यानी कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा टाइम, और जितना डिस्टेंस कम उतना ही टाइम कम। कौन सा वेरिएशन हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन। हियर इज डायरेक्ट वेरिएशन, या इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। हियर इज डायरेक्ट वेरिएशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो रेशो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि 35 अपॉन में 3 अपॉन में 1 इक्वल टू 280 अपॉन में x। अब इसकी क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, या फिर एक बार और लिखो, 3 नीचे आ जाएगा। 35 अपॉन में 3 इक्वल टू 280 अपॉन में x। और इसको अब हम लिख देंगे क्रॉस मल्टीपल करके 35 इंटू एक्स इक्वल टू 280 इंटू 3, और दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 280 इंटू 3 अपॉन में 35।
7 की टेबल से कट कर दो, 7 4 जा 28, 47 से 5, 5 से 1, 5 से ये 8 और 8 3 जा 24, x इक्वल टू 24 सेकेंड्स। Therefore, train will cross the man in 24 seconds। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये था हमारे पास 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन दे रखे हैं, अ ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग क्रॉस द इलेक्ट्रिक पोल इन 28 सेकेंड्स। यहाँ पर वही ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन दे रखी, लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखी है 350 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 350 मीटर। और ये एक प्लेटफार्म पर जो व्यक्ति खड़ा है, ये मान लो ट्रेन थी वो, और ये व्यक्ति यहाँ प्लेटफार्म पर खड़े हैं कोई भी, तो इसको जो है ये 28 सेकेंड्स में क्रॉस कर देती है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। और टाइम दे रखा है हमारे को 28 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो टेबल के हिसाब से कर लो या फिर डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला क्या बनेगा? स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमारे पास हो गया 350 मीटर और टाइम होगा 28 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा। अब इसको कट कर दो, 7 से ये 550, 7 से ये 4, 2 से और कैंसिल हो गया यार, नहीं तो 50 अपॉन में 4। अब ये 1 सेकंड में है और हमने कितने सेकंड्स में बताना है? 3600 सेकंड्स में इसको बताना है। और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, इतने किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। 20 से 20, 10 से 1, 10 से 5, 4 से 1, 4 से 9, यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा पास आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, A train 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू 150 मीटर और स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। इफ इट क्रॉसेज अ ब्रिज इन 13 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। ये जो ट्रेन है वही हमारी छोटी सी ट्रेन है, ये छोटे डिब्बे हैं इसके, और ये इसमें इसका इंजन हो गया और इंजन से उठता हुआ यहाँ पर इसके धुआं हो गया, और ये इसके छोटे छोटे से व्हील हो गए, ठीक है। और ये इसकी पटड़ी होगी, इस पटड़ी पर ये ट्रेन जो है दौड़ रही है। और यहाँ पर एक ये ब्रिज आ गया, ये वाला ब्रिज जिस पे आप गाड़ी निकलती है तो खड़ की आवाज़ आती है, वो वाला ब्रिज, ठीक है। और ये ब्रिज जो है कवर भी कर देते हैं इसको, कवर, इसको स्टैंड भी बना दिया हमने। इसके अंदर से हमारी ट्रेन जो पास होगी, ठीक है, इसके अंदर से ट्रेन पास होगी और ये इधर क्रॉस कर जाएगी। यानी कि ये मतलब हुआ कि ट्रेन ने अपना डिस्टेंस और ब्रिज का डिस्टेंस दोनों को मिला करके इतना डिस्टेंस जो है वो 13 सेकंड्स में कवर किया है, ठीक है। ब्रिज का डिस्टेंस और ट्रेन की जो लेंथ है उन दोनों को मिला करके उसने 13 सेकंड में क्रॉस किया, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x मीटर। लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू x मीटर, ठीक है। जब ये मीटर है और ये सेकंड में है तो इसकी जो स्पीड है ट्रेन की वो भी हमने किलोमीटर पर आवर में करनी पड़ेगी।
तो स्पीड ऑफ ट्रेन को दोबारा से लिख लेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 72 को 1000 से मल्टीपल करो। 1000 से मल्टीपल क्यों किया आपको पता ही है, बिकॉज 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। और इसको डिवाइड कर दिया 3600 से। इसको डिवाइड क्यों किया, बिकॉज 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। बड़े समझदार हो गए आप। 20 से 20 कैंसिल, 36 1 टाइम, 36 2 टाइम। और इस बात का भी ध्यान रखना है, कट करके नीचे लिखते हैं, साइड में नहीं लिखते कभी भी। तो ये क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी ट्रेन की स्पीड आ गई। अब हम टेबल बना लेते हैं। टेबल ये बना दी। इस टेबल में लिखेंगे डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस इन मीटर, और यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम इन सेकेंड्स। तो डिस्टेंस है 20 मीटर, टाइम है 1 सेकेंड। डिस्टेंस हमारा x मीटर, ये वाला डिस्टेंस हमने कितना मान लिया x मीटर, और टाइम दे रखे हैं 13 सेकेंड। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा टाइम, जितना डिस्टेंस कम उतना टाइम कम। तो यहाँ पर कौन सा वेरिएशन हुआ, यस यू आर राइट, हियर इज डायरेक्ट वेरिएशन, और यू कैन से इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन। तो जब ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो क्या होगा, यस 20 अपॉन में 1 इक्वल टू x अपॉन में 13। ये दोनों जो है प्रोपोर्शनल होंगे, या कह लीजिए जो रेशो 20 और 1 का है वही रेशो x और 13 का होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 इंटू 13 इक्वल टू x इंटू 1। तो देयर फोर या दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 20 इंटू 13 26, ठीक है। और इसके अपॉन में 1 लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम कि देयर फॉर x इक्वल टू 260 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। तो इस x में लेंथ ऑफ ट्रेन है और लेंथ ऑफ ब्रिज है, यानी कि इस x में हम ये भी लिख सकते हैं 150 मीटर प्लस में लेंथ ऑफ ब्रिज। क्लियर हुआ, लेंथ ऑफ ब्रिज है इसके अंदर। तो अब ये किसका कितना आ गया, दोनों का टोटल 260 मीटर। तो देयर फोर लेंथ ऑफ ब्रिज इक्वल टू 260 मीटर माइनस के 150 मीटर। तो ये कितने हो जाएगी 110 मीटर आंसर। क्लियर, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। 8th क्वेश्चन में ये दे रखे हैं, हाउ लॉन्ग विल ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग टेक टू क्लियर ए प्लेटफॉर्म लॉन्ग इफ इट्स स्पीड। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, या तो आप इसको अपने आप कर सकते हैं या फिर इसको भी मैं करूं, कर लोगे या कर दें, चलो कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन। 8th क्वेश्चन में लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखी है हमारे को 120 मीटर, और लेंथ ऑफ प्लेटफार्म दे रखे हैं, लेंथ ऑफ प्लेटफार्म 130 मीटर। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस 120 मीटर प्लस में 130 मीटर, और ये हो जाएगा 250 मीटर। ये तो हमारी ट्रेन हो गई जो पिछले उसमें क्वेश्चन में ट्रेन थी, ठीक है। ये इसका इंजन हो गया, और ये इसमें से जो है धुआं बाहर जा रहा है, और ये इसके व्हील हो गए, और ये इसकी पटड़ी होगी, पटड़ी पर ये 2 ट्री हैं, और यहाँ पर हमारे पास ये होगा इसका प्लेटफार्म ये है, ठीक है। और ये प्लेटफार्म के ऊपर लिखा भी हुआ भी है कुछ कि भाई ये तख्ती बना रखी, इस तख्ती के ऊपर लिखा हुआ प्लेटफार्म नंबर 1 या 2, और यहाँ पर ये कुछ चेयर भी पड़ी हुई हैं, और इन पर ये व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। यानी कि
ये 120 मीटर है और यहाँ पर ये दे रखी है 130 मीटर। अब हमने ये बताना है कि ये टोटल डिस्टेंस वो कितने टाइम में क्रॉस करेगी, ये बताना है। ठीक है, तो इस टोटल डिस्टेंस को हमने लिख लिया 250 मीटर। यहाँ पर अब लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर। ये जब ये मीटर में दे रखे हैं तो सेकंड में इसका आंसर आएगा, तो किसको हमने जो है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। 50 इंटू 1000 अपॉन में 3600। 20 से 20 और 2 से ये 5 और 2 से ये 18, 2 से 9, 2 से 25 और ये हो जाएगा हमारे पास 125 अपॉन में 9 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास स्पीड आ गई सेकंड में। क्लियर हुआ? अब बनाएंगे हम यहाँ पे टेबल। अच्छा, क्या कह रहे हो आप? लाइन नहीं लिखी सर, वो लिख लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू x सेकेंड। हमने ये x सेकेंड मान लिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे? डिस्टेंस इन मीटर, और यहाँ पर हम क्या लिखें? टाइम इन सेकेंड। और एक बॉक्स और बना देंगे। डिस्टेंस लिखा 125 अपॉन में 9 1 सेकेंड में, या आप यह भी लिख सकते थे 125 यहाँ और 9 यहाँ। 125 मीटर जाती है 9 सेकेंड में, ऐसा भी लिख सकते हैं। और डिस्टेंस हमारे पास कितना बना? 250। और टाइम कितना है? x। वही, ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा टाइम, कम डिस्टेंस कम टाइम। तो कौन सा वेरिएशन हुआ? हियर इज डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन, तो डायरेक्ट वेरिएशन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 125 अपॉन 9 अपॉन में 1 इक्वल टू 250 अपॉन में x। एक बार और लिख लेंगे इसको, तो 125 और 9 नीचे आ जाएगा, तो 250 अपॉन में x। क्रॉस मल्टीपल हो जाएगी 125 इंटू एक्स इक्वल टू 250 इंटू 9। ये हो जाएगा x इक्वल टू 250 इंटू 9 अपॉन में 125। 125 बन जा और ये 2 जा, तो x इक्वल टू 18। देयरफॉर ट्रेन विल क्रॉस द प्लेटफॉर्म in 18 seconds। आंसर ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर हुआ? अब इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में दे रखा है ट्रेन टू 210 मीटर लॉन्ग took 12 seconds to pass 90 meter long tunnel. Find the speed of train. Length of train, ये दे रखी है हमारे को 210 मीटर लॉन्ग। और लेंथ ऑफ टनल ये दे रखी है 90 मीटर। टनल होती है एक तरह की गुफा होती है। ओ, ट्रेन बनाए, अच्छा जी, लो जी बना दी ट्रेन। और ये इसका इंजन हो गया, और ये इसका धुआं हो गया इधर, और ये इसके छोटे छोटे जो पहिए हो गए, व्हील हो गए, और ये इसकी पटड़ी हो गई, और इधर हमने बना दी इसकी टनल। इस टनल के अंदर ये गुजर रही है, ठीक है, इस टनल में गुजर रही, और यहाँ पर फिर ये निकल जाएगी इधर। तो इसके ऊपर भी हम जो है कुछ पत्थर वगैरह, सिल्ली वगैरह का डिज़ाइन बना देते हैं। वो ठीक है, ये हमारे पास डिज़ाइन है, इसके अंदर से ये ट्रेन पास हो रही है, और इसने इसको क्रॉस करने में 12 सेकंड्स का समय लिया है।
अब हमने इसकी स्पीड बतानी है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस कितना बना, 210 मीटर प्लस में 90 मीटर, और ये हो जाएगा 300 मीटर। और टाइम कितना लिया, टाइम ले लिया 12 सेकेंड्स। तो देयर फॉर डिस्टेंस, नो स्पीड, स्पीड तो क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास आ गया 300 मीटर और टाइम आ गया अपने पास 12, इतने मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये ट्रेन चल रही है। लेकिन इसकी स्पीड हमने किस में बतानी है, किलोमीटर पर आवर में। तो ये 300 अपॉन में 12 है, तो इसको 3600 से मल्टीपल कर देंगे तो इतने आवर्स बन जाएंगे, और इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोमीटर बनेंगे, किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड आ गई। ओके, अब इसको 20 से 20, इस 0 से ये 0, 12 से 1, 12 से 3, और 30 इंटू 3 90 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड आ गई। तो लिख देंगे हम यहाँ पर, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ जाएगा इसका। अब इसके बाद 10th क्वेश्चन है, टेंथ क्वेश्चन, ए ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ए प्लेटफार्म 130 मीटर लॉन्ग। क्या कह रहे हो, ट्रेन बढ़ाएं? चलो पहले ट्रेन की लेंथ लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू 270 मीटर, और लेंथ ऑफ प्लेटफार्म ये दे रखी हमारे को 130 मीटर। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 270 मीटर प्लस में 130 मीटर, और ये 400 मीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास। ये हमारी होगी ट्रेन, ये इसका होगा इंजन, और ये इसका धुआं, और ये इसके छोटे छोटे व्हील, और ये होगी पटड़ी, और यहाँ पर हमारे पास होगा इसका प्लेटफार्म। ठीक है, और ये प्लेटफार्म के ऊपर हमने लगा दी है शेड, ताकि व्यक्ति जो बैठता है यहाँ पर उसको छाँव लगे, छाँव मिले, धूप न लगे। ठीक है, और ये इस पे चेयर्स, और इन चेयर पे ये व्यक्ति बैठे हैं, और ये हमारी तख्ती यहाँ पे लटक रही है, इसके ऊपर प्लेटफार्म नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को उसने जो है 400 मीटर को उसने x सेकेंड्स में कवर करा। ठीक है, अब इसमें हमने टाइम बताना। तो अभी हम लिखेंगे हम स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन ये दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये होगा 80 इंटू 1000 अपॉन में 3600, 20 से 20, और ये 4 से कट जाएगा, 4 से 20, 4 से ये 9, और ये हो जाएगा 200 अपॉन में 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम, लेट द रिक्वायर्ड टाइम टू क्रॉस द प्लेटफार्म इक्वल टू x सेकेंड। ये हमने मान लिया, और ये हमने इसकी टेबल बना दी यहाँ पे, और टेबल में यहाँ पे लिखा है ये डिस्टेंस इन मीटर, और यहाँ पर लिखेंगे हम टाइम इन सेकेंड। डिस्टेंस होगा हमारे पास 200 अपॉन में 9, और टाइम होगा 1 सेकेंड। अब हमने डिस्टेंस हो गया हमारे पास 400 मीटर, और टाइम हो गया x।
कौन सा वेरिएशन बने, ये वेरिएशन बने डायरेक्ट वेरिएशन। ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा टाइम, कम डिस्टेंस कम टाइम। तो लिखेंगे, चलो वो लाइन लिख लेते हैं इस बार, इट इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन। तो दिस इम्प्लाइज, अब इसका मतलब क्या होगा, 200 अपॉन में 9 अपॉन में 1 इक्वल टू 400 अपॉन में x आ जाएगा। अब इसको हमने नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा कि एक बार इसको ऐसे लिख लो, 200 अपॉन में 9 इक्वल टू 400 अपॉन में x। तो दिस इम्प्लाइज 200 इंटू एक्स इक्वल टू 400 इंटू 9। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 400 इंटू 9 अपॉन में 200। ये हो गया, ठीक है। 200 वन टाइम, 200 टू टाइम। तो देयर फॉर x इक्वल टू 18, यानी कि ट्रेन विल क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन, देयर फॉर ट्रेन विल क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन 18 seconds आंसर। ये थी हमारी एक्सरसाइज या वर्कशीट 3। आने वाली वीडियो में, इससे अगले वाली वीडियो में हम बीटी के कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना सिखाएंगे आपको कि उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।